क्योंकि भगवान ने खुद कहा है चौपाई में, रामायण की में, जो अपराध भगत कर कर। अगर मेरे भगत के साथ में कोई अपराध किया, पूरे संसार को चैलेंज किया है भगवान ने। भगवान ने ये कहा था एक बार के लिए तू मोह गारी दे ले, मोह गारी दे ले, मोते तू शिकायत कर ले, मोते तू जो कजू कहना कर ले, मैं माफ कर दूंगा। हैं? सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध ऋषाहिन काहू। ये जो पंडाल में लाइट जल रही है, कोई न जरूरी हो तो उन्हें बंद कर दो, क्योंकि मेरे श्रोताओं को तकलीफ हो रही है और मुझे यहीं से पढ़ने में आ जाता है, क्योंकि मैं उनके दिल की बात, क्योंकि मैं कथा उनके दिल में बैठ के कहता हूँ, इसलिए उनके दिल की बात मेरी समझ में आ जाती है। बंद करा दें कि रहने दें? अच्छा चालू रहने दो, नहीं यूँ कह रहे हैं चालू रहने दो। हैं? तो फिर मूड चौना हला रहे। हाँ तो यूँ कहो, मैं तो टटोरी पे डूल लो के समझ रहे हैं कि ना समझ रहे। बंद कर दो। जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोजर। निज अपराध ऋषाहिन काहू सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु। इस चौपाई का आशय पता है आपको? इस चौपाई का भीतर इसके अर्थ जो छुपा है। अब या चौपाई में घुस गए तो फिर आगे कथा रह जाएंगे कछु। अच्छा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में करते हैं। राम जी के घर में देवताओं ने षड्यंत्र करके सरस्वती के द्वारा मंथरा को, कैकेयी को माध्यम बना करके राम को वनवास दिला दिया। अब राम को घर से घर निकाला हो गया, देश निकाला हो गया, आया ना। तो देवताओं को लगा कि हम जो चाहते हैं दुनिया में हम वो ही कर डालते हैं। सो अब जब भरत जी जा रहे हैं तो रास्ता में भरत जी पहुंचे थे पहले कि जे पहुंच गए तो लौट आए लाएंगे, और लौट आए लाए तो रावण नहीं मरेगा, और रावण नहीं मरेगा तो हमारा जीवो हराम रहेगा। तो देवता फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी एक काम और कर दो, पहले आपने राम में वनवास दिलवा दो। गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने सरस्वती और उन सबको तैयार किया। बोले एक काम और कर दो, बोले जब भरत है और लौटवा दो। कैसे करके कोई षड्यंत्र करो, कोई प्रपंच करो, कोई उच्चाटन करो, कोई ऐसी बुद्धि फेरो। अब गुरु जी उल्टे पड़ गए। तो पतो इंद्र का कह रहो, तब तो आपने नेक देर में हमारी बात मान ली और नेक देर में वनवास करवा दो, और अब आप हम ते उल्टे पर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तब कहिए जे बात कि सुन सुरेश निज अपराध ऋषाहिन कहूं। बाखन राम की खुद की बात थी, खुद के साथ में गड़बड़ किया हो रहा था तो वो चुप पड़ गए, कोई बात ना है। लेकिन आज तुम भरत की बात कर रहे हो, भगवान के भक्त की बात कर रहे हो, तो भगवान अपने लिए तो सहन कर लेंगे, चाहे भले ही देश निकालो दिब्बा दे कोई, लेकिन भक्त की बात आई तो क्रोध का शिकार हो जाओगे, अग्नि का शिकार हो जाओगे। निज अपराध ऋषाहिन काहू, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक
पावक सोजर क्लियर कहा करो, सा है तो शा। हे राम रोष पावक सोजर। आज जो है ना भगवान के भक्तों के साथ में अन्याय करने की कोशिश कर रहा है दुर्योधन, और कह रहा है बिना में ताकत होए तो ले लें, क्योंकि ये संसार के योद्धाओं पे घमंड कर रहा है जो चराए राखे का है। एक बात समझियो, अगर कोई हमें माल खवा रहो हो चराए रहो हो तो यूं मत समझियो कि ये हमारो बड़ो हितैषी है। कबहू कबहू जो है बलि पे चढ़ावे के लिए बड़े चराए जाते हैं, ऐसा बड़े बड़े स्वागत करे जाते हैं, बड़ी माला उडारी जाते थे और जन काका है। तो संसार के लोग चरा में तो सावधान होना, लेकिन ठाकुर जी प्रसाद दे रहे हैं काउ रूप में तो बल्ले बल्ले समझ लेना है? क्योंकि संसार के लोग जब चराते हैं ना तो गोस्वामी जी ने कहा कि स्वार्थ लागे करहे शब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। भैया भगवान ने कहा ठीक है भैया, तू कह रहा हो तो मैं जा रहा हूं, पांडवों ने बता दूंगा, बिना में दम होगी तो ले लेंगे। इतने में जो कुटिल है, बड़ा कपटी है, बड़ा षड्यंत्रकारी है, जिसका नाम शकुनी है, उसने दुर्योधन को इशारा किया कि नौ तो कर दे, नौ तो। बोले काहे? बोले ये आदमी बड़ा ताकतवर है, अगर काऊ तरह ते हमारे पक्ष में हमारी पार्टी में आएगा तो फिर दुनिया में कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है। सोई इशारा पा करके स्वर बदल गए दुर्योधन के। बोला देखो सुनो, वो जो बात ही वो तो है गई जो होनी का ही। अब जो बताओ, आप हमारे यहाँ आए हो तो कछु है नाश्ता पानी भोजन है, कछु तो है। भगवान ने कहा दुर्योधन कि आव नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं शने। तू रोटी की बात कर रहा है, रसगुल्ला की बात कर रहा है, तू भोजन की बात कर रहा है, नाश्ता की बात कर रहा है। तेरे जैसे कि यहाँ तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, क्योंकि तेरे जैसे यहाँ जो पानी पी रहे का हैं बेकाउदना पानी मांगेंगे और नसीब नहीं होगा, बिन की वो दुर्गति होनी है, ताते मैं अपनी दुर्गति करावे वालो है। तो बड़े बड़े लोग पानी मांग गए। एक दिना पिता में भीष्म जब बाणों की सैया पे पड़े, काय के कारण जाको पानी पियो ना, दुर्योधन को समझ तो रहो ना, ऐसे न को जो पानी पियो। तो एक दिना बाण की सैया पे परे बते पानी मांग रहे, तो दुर्योधन बोले पानी ला रहा हूं, वो त्यों तो पहले ही पी के परेशान है, अब तक ना चुका पाए, तू रहने दे। बोले तो वो मेरा अर्जुन है का? अर्जुन अर्जुन हाथ जोड़ के आ गया, हाँ बाबा मैं हूं। बोले तू पीवा पानी, चुका जाको पानी में अभी तक चुका ना पायो, खूनो मेरो खून बहगो।
मेरो मन मरियो, मेरो तन मरियो, मेरो हृदय मरियो, मेरो पुरुषत्व मरियो, मैंने काका मारियो जाके ने, पर अभी तक जाको पानी ना चुका पाया, इसीलिए अब इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अर्जुन बेटा, तू यदि पानी पिवावेगो तो चुकानो नहीं पड़ेगा, और अब मैं चुकाए भी लायक ना। अब तक मैं पे जो कछु हतो सो मैंने चुकाया, और जब कछु हम पे न हो देवे को तो फिर कर्जा लेना नहीं चाहिए। अगर आगे संभावना न होए हैं, लोन भी लेते हैं भाई जिनमें क्षमता है कि हमें चुका देंगे, है मेरी तनख्वाह है, कि मेरी पेंशन है, कि मेरा आमदनी है, तो वो चुका देगा। लेकिन जा दीख रहे हो कछु देवे को हतो ही ना है, वो लोन लेगो तो मरेगा कि नहीं मरेगा, है कुड़की होगी कि नहीं होगी, है। इसलिए पिता में कहने कि अब मुंह पर चुकावे को कुछ हतो ना, जाने अब पानी पिवा, अब तक पिवायो बाको तो इतनो यहाँ तक पहुंचा दो, हैं बाणन की सैया तक पहुंचा दो, अब पानी पीऊंगो तो अब तो मुंह पे कछु हतो ही ना। इसलिए ऐसे के हाथ का पानी पीना चाहता हूं कि मुझे अब चुकानो न पड़े। और ऐसे तो मेरे पांडव हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना कऊ प्रयोजन के, जो केवल सेवा समझ के करे हैं, वो तो पांडव हैं। सो रोए परे पिता में भीष्म, और अर्जुन ने कहा कि कैसो पानी चाहिए। बाबा आप मेरे पिता में हो, ऐसी संतान होनी चाहिए प्यारे हो। जब बाप पानी मांगे तो यूं कहे गंगा जल चाहिए कि जमुना जल चाहिए कि नर्मदा जल चाहिए कि कौन सा जल चाहिए, बाबा वही लाके दूंगा। तो पिता में भीष्म कहते हैं कि चलते चलते बेटा बड़े बूढ़न के मुंह में गंगा जल डाले हो जाता है, मेरी बात को समझिएगा। पिता में रो गए हैं इसलिए कि चुकाते चुकाते खून खच्चर हुए जीवन में, जो वो देखना नहीं चाहते थे वो देखना पड़ा। कऊ बाप के आगे औलाद मरती वही देखे तो जाते बुरा और का होगा, और अपनी औलाद अपने घरी की बहू और खेचा तानी हरियो साड़ी की जाते बुरा और का होगा बताओ। ये पानी पियो बाके वजह से देखना पड़ो, और नहीं जो तो अपने घर की बहू थी, अगर सांच माच खाओ के खून में अगर खून है पुरुष को, तो कहो दूसरे को बेटी की बहन की इज्जत लुट रही हो तो जटायु ने पंख तक कटवा दे अपने। लेकिन आज अपने घर की बहू इज्जतें लुट दी भाई, देखते रहो पिता में भीष्म का के कारण पानी पियो तो मन मरियो तन मरियो जमीर मरियो मेरो, तब तक ना चुका पायो, तो अब मैं क्या चुकाऊंगा, इसलिए इसका पानी नहीं पीऊंगा। पी पी के मर गया हूं मैं, और एक बार नहीं मरा, मैं जिंदगी भर मरा हूं, और मैं तब मरा हूं जब मोह इच्छा मृत्यु का वरदान था। सोच समझ रहे हैं मेरी बात को, इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब मैं तिल तिल करके रोज मराऊं, जाको पानी पियो। मैंने उमरेठा की क्षेत्रवारियों पिनाड़ क्षेत्रवारियों ऐसे को पानी बड़ो कर रो पच जातो है, जो नालायक होए, नीच होए, बदमाश होए, चाहे वो औलाद होए, चाहे भतीजो होए, चाहे परिवार को होए, ऐसे को पानी भी कितना महंगा पड़ जाता। पिता में भीष्म से पूछिएगा। तो पिता में भीष्म ने कहा मैं अब तेरा पानी नहीं पीऊंगा, मेरो कोई पांडव नवते भतीजो होए, बेटा होए, नाती होए, वहां को पानी पीऊंगा। अर्जुन आएगो हाथ जोड़ के, बाबा कौन सा जल पियोगे बताओ, संतान ऐसी होनी चाहिए। आजकल जैसी संतान नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और औलाद गुलछर्रे उड़ा रही है। औलाद थार में घूम रही है, स्कॉर्पियो में घूम रही है, और बेचारे माँ बाप रोटी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा बाबा कौन सा पानी पियोगे बताओ, यहाँ कौन से पानी से आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या है। बोले जो माँ बाप की इच्छा होए, जो पीवे की, जो खावे की, जो पहरवे की, जहाँ घूमवे की, जो सुनवे की, जो बनवे की, परिषद बनवे की, कथा सुनवे की, मंदिर जावे की, तीर्थ जो इच्छा होए बुढ़ापे में भाई पूरी करवे की, कहे वो अर्जुन है।
और नहीं तो दुर्योधन है। अर्जुन ने कहा बाबा मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही आपको इसका पानी नहीं पीने देता, पर मैं तो बच्चा था, मैं जानता ही नहीं था कि ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। अर्जुन का और भीष्म का बड़ा प्यार था। एक बार अर्जुन जो है खेल के आया, अर्जुन खेल करके आया और भीष्म के चरणों में माथा टेक करके और बगल होके निकलने लगा। तुरंत भीष्म ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो और दिन मुझसे गले से लिपटता था, आज किनारा करके क्यों जा रहा है? अर्जुन कहता है बाबा अभी मेरे तन से धूल लगी है, कपड़ों से धूल लगी है और मैं खेल करके आ रहा हूं, मैं अभी कीचड़ में सना हूं। तो क्या कहते हैं भीष्म कि आज के बाद ऐसा कहना नहीं, तू मुझे मलमूत्र में सना हुआ भी प्यारा लगता है, धूल में कीचड़ में सना हुआ भी प्यारा लगता है। ये छोटे छोटे से धूल के कण क्या मेरे मिलन को रोक पाएंगे? खींच करके लिया और गले से लगा लिया। इतना प्यार करते थे भीष्म अपने उस अर्जुन से। और फिर अर्जुन पानी पिलाए तो कितना प्यार आया होगा। और बड़े बूढ़ों का प्यार मिलना, बड़े बूढ़ों का पार नहीं पाया जाता, प्यार पाया जाता है। बड़े बूढ़ों का पार, पार मात्र तीत पोल लेता है ना, है कि अरे हमारे बूढ़े जो हमारे, अरे नालायको, उनके पार पाने की जरूरत नहीं है, उनका प्यार पाने की जरूरत है। तब जो है अर्जुन ने एक बाण लिया और माता गंगा से कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार न किया हो, कितनी बड़ी बात है, अगर मैंने अपने बड़े बूढ़ों का कभी तिरस्कार न किया हो तो गंगा मैया यहां प्रकट हो जाए। बाण मारा, तस्वीर देखिएगा कभी, बाण मारा और गंगा मैया की धारा दर 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 गंगा मैया की धारा फूट पड़ी। और उस गंगा मैया में से लेकर के ये हम जो क्वार में पानी देता है ना बड़े बूढ़े ने, वो ढोंग मत करो, जिंदे ने पानी पियाओ, जिंदे ने। और अगर जिंदे ने पानी पियायो तो शायद बाद समय पे जरूरत पड़े न पड़े। मैं ये मना ना कर रहा हूं कि तुम कनागतम पानी मत दियो, लेकिन तब सफल होगो, तब आशीर्वाद मिलेगा जब पहले जिंदे ने प्यासे मत मारो, जिंदे ने पानी पियाओ, जैसे अर्जुन ने पिता में भीष्म में पियायो है लेके अंजलि में। और जब पिता में भीष्म के मुंह में डाला, भीष्म ने कहा कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, तू मेरो प्यारो, तू मेरो बेटा, तू मेरो नाती, ऐसो भगवान सबे दे। और जब माँ बाप जी कह जाएं कि ऐसी संतान भगवान सबे दे, तो समझना अब काऊ पूजा पाठ की, काऊ यज्ञ की, काऊ भंडारे की कोई जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ की कोई जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने बड़े बूढ़े हैं भैया, भगवान श्री कृष्ण ने आज समझ में आपके आ गई होगी कि क्यों दुर्योधन का भोजन स्वीकार नहीं किया है। भगवान यूं ही नहीं है कि आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं शनेह, तुलसी वहां न जाइए,
चाहे कंचन बरसे मेह। एक बालक की मैं एक बात बता रहा हूं। एक बालक शहर में रहे तो अभी की बात है, मैंने परसों सुनी जो बात, और अपने बड़े बूढ़े माता पिता को बुलाता था। पिता तो जाता नहीं था, बोले मुझे तो भैया शहर में अच्छा ना लगा तो, लेकिन माँ जाती 10 दिन 15 दिन महीना के लिए। तो एक दिन बाकी पत्नी बोली कि एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी आ जाती हैं तो तुम बीमारी से भी ठीक हो जाते हो, तुम में एनर्जी होती है, तुम फूले फूले फिरते हो, बड़े खुश फिरते हो, क्या बात है? तो बा ने कही कि सारी एनर्जी जय की तो दई भैया जननी की, जा माँ की तो दई भैया, जाके दूध हुई तो जाके नसन में बहरो मेरी न में, जाको खूनी तो मेरी नसन में बहरो है। जब स्रोत आ जाता है तो फुहारा और ज्यादा फूटने लगता है। तो जब माँ महीना भरे 2 महीना 15 दिन रह के जब जाती तो एक बात कहता कि मम्मी आप आती हो तो मुझे लगता है कि मेरे ये दिन जीवन में शुमार हो गए। मुझे नौकरी तो करनी पड़ रही है पर आपके बिना मैं जीना नहीं चाहता। ऐसी संतान को मैं प्रणाम करता हूं साहब, नमन करता हूं जो माँ बाप के लिए ये कहे कि जैसे लोग गाते हैं ना, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। ऐसा बाप के लिए बोलो, माँ के लिए बोलो, बुजुर्गन के लिए बोलो, तब जीवन सफल है जागो। कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बाहर। उसने रोकर के बच्चे ने कहा मम्मी आप जाती हो ना तो अब मेरा मन नहीं लगेगा महीनों, हैं जब तक आप दोबारा नहीं आओगी। ऐसी माँ बाप के लिए कहने वाले सपूतों को, उन भारत के बेटों को मेरा धन्यवाद, मेरा साधुवाद, और मैं तो उसको उनको नमन करना चाहता हूं। ऐसी औलाद को प्रणम्य है, वो वंदनीय है। इसलिए भगवान ने 56 भोग ठुकरा दिया। किसका? दुर्योधन का। भगवान आज की तरह उन लोगों की तरह नायत कि चाहे कोई हो, कहूं को हो, कैसा हो, हमें तो खाए ते लेनो देनो, उनमें से नहीं थे। क्योंकि संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत, और भजन करोगे तो पचे नहीं फाड़ निकारे आंत। इनको पचाना यूं ही नहीं है। भगवान ने उसी समय कहा, सभा में थे, दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और कहा कि मेरे काका विदुर हैं क्या? काका? सो काका सभा में बैठे खड़े है गए। जैसे मैं पंडाल में तक आवाज लगा के करूं और वो खड़े हो जाए, हाथ जोड़े खड़े हो गए। हाँ भगवान। बोले काका मुझे तुम्हारे घर जाके और मुझे भूख लगी है, कछु प्रसाद पानो है। आहा, आंसुओं की धार बन गई। क्योंकि अभी उन्हीं के सामने उस समय के हस्तिनापुर के युवराज का 56 भोग ठुकराया है और भीड़ में से अपने काका को उठाया है। किसी गरीब का मान बढ़ाना है, किसी कमजोर का मान बढ़ाना, छोटे का मान बढ़ाना, और पूरी सभा में आंसुओं की धार बन गई। और पता है क्यों रोना आया? रोना इसलिए तो आया ही कि इतने बड़े को ठुकराया और मुझे अपनाया। एक कारण ये तो, दूसरा कारण एक और। बोले क्या? वो कारण ये है कि विदुर जी महाराज रोजाना भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, भगवान की कथा, भगवान की वार्ता। जैसे मानो तुम आए उमरेठा में, जो आज हम आए हैं, कल ये प्रधान हो जाके संग 2-4 जो बालक है जो ये कह रहे हैं हमसे कि बरसों का इंतजार हमारा पूरा हुआ। हम तो टीवी न पे देखते हैं, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम जिनके हमारे उमरेठा में जे आएंगे,
हम लोग आमने सामने देख पाएंगे, पर हमारे यहाँ चर्चा चलती थी। कब वो भगवान करे तो हमारी उम्र ठामे इनके पांव पड़े, तो वो पुकार भगवान सुनता है। यदि सच्चे हृदय से पुकार करी जाए है, क्योंकि जेह कर जेह पर सत्य सनेहु, सोते हैं मिलहे न कछु संदेहु। तो वो पुकार भगवान सुनता है। भगवान ने सुनी। यही बात जिनके घरों में चर्चाएं जब महात्मा की या परमात्मा की चलती हैं, तो धीमे धीमे उनके आने के लक्षण बनते हैं, संयोग बनते हैं। तो विदुर जी महाराज यही तो कह रहे हैं कि मैं विदुरानी को रोज कथा सुनाता था भगवान की। जब वो पूछती कि कब वो हमारे यहाँ आएंगे, तो अब मैं झूठ मूठ को कहता कि क्यों नहीं आएंगे, कब ना इधर आएंगे तो कब हम पे कृपा करेंगे। तो मैं तो झूठ मूठ को कहता था जाके मने राखवे का जाए, लेकिन आज मेरी उस वाणी को सत्य करने के लिए भगवान आज मेरे यहाँ आ जा रहे हैं, आए हैं और मुझसे कह रहे हैं, तो रोना आना स्वाभाविक है। एक बात बताऊं, सांची सांची विराट के यहाँ पांडव रहते थे, वहां से शांति दूत बन के आए हैं भगवान। तो जब भगवान आ रहे थे तो द्रौपदी ने कही, कहां जा रहे हो, युद्ध रुकेगा नहीं, मैंने बाल खोल रखे 13 साल थे, और ये बाल तभी बंधेंगे, तभी चोटी होगी जब दुशासन की छाती को खून जब तक जिनमें नहीं लगेगा तब तक ये बाल बंधेंगे नहीं। तुम शांति दूत बन के जा रहे हो, आप युद्ध बंद करने जा रहे हो, क्योंकि शांति हो गई तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो ये बाल नहीं बनेंगे। इसलिए ये केसन को ध्यान रखियो, शांति दूत बन के तो जा रहे हो। तब भगवान ने वहां खुलेआम कही द्रौपदी दे कि ना ना युद्ध रोक भी ना जा रहे हो, न युद्ध रुकेगा। तो बोले फिर शांति दूत बने क्या गुजार रहे हो। आप सबसे मैं बताना चाह रहा हूं, शांति दूत का तो बहाना था, उन्हें भी पता था कि युद्ध रुकेगा नहीं। शांति दूत का तो बहाना था विदुर के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान को आना था, क्योंकि भगवान का ये नियम है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका। वचन पत्थर की का। संत वचन चाहे पर जाए फीका। संत वचन पत्थर मोर बचन चाहे पर जाए फीका। विदुर के दिए हुए उन वचनों को पूरा करने के लिए शांति दूत का वेश बना करके, रूप बना करके, बहाना तो चाहिए ना। आए हैं और विदुर जी से कहा मुझे तुम्हारे घर चलना है। परमात्मा या महात्मा कबो खुद अपने मोहते कहे कि मुझे तुम्हारे घर आ रहा हूं,
उसको साधारण घटना मत समझिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। संसार के लोग कभी तुम्हारे घर आने की बात कहें तो समझना कोई न कोई स्वार्थ है, कोई स्वार्थ घटित होने वाला है। और अगर परमात्मा या महात्मा कभी तुम्हारे हमारे घर आने की बात करे तो समझना कोई परमार्थ घटित होने वाला है। असाधारण घटना घटित होती है। विदुर जी ने कहा, आपका स्वागत है भगवान, मेरा सौभाग्य है, आपका अनंत आभार है, आपकी कृपा है, मैं ऋणी हो जाऊंगा, मैं आपका सदा ऋण चुकाने की, ऋण तो नहीं चुका सकता पर ऋणी बना रहूंगा आपका आगमन होगा। तो जब कभी महापुरुष आए तो अनंत काल तक उसका आभार मानिएगा, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना है। भगवान विदुर जी के घर चल पड़े हैं, विदुर जी पीछे छोड़ दे, भगवान आगे पहुंच गए और जाकर के आवाज लगाई, काकी, ओ काकी। फिर रिश्ता था विदुर जी से, भतीजे का और काका का। और विदुर जी कहते रहते थे विदुरानी से कि कब वो भगवान आएंगे तो समझना काकी कह सकते हैं वो, क्योंकि वो भतीजे हमारे रिश्ते में लगते हैं, यद्यपि भगवान है। तो जैसे काकी शब्द सुनाई पड़ा, हमें धीमे धीमे अंदर जाना पड़ रहा है इसमें। जैसे आवाज सुनाई पड़ी काकी, सो काकी ने पहले ही लोटा नावे के लिए, अब डारे तो शरीर पे, अब का करे, पहले पूरा स्नान बनावे कि पहले किवाड़ खोले, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई, अब करे तो का करे। सोचन लगी नावो धोवो तो जिंदगी भर को है, मौको भगवाने मनावे को है, दर्शन करवे को है, तो आने स्नान छोड़ दो। और नियम भी यही कहता है भैया कि जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहे, बाल वृद्ध कहूँ, गलो खारो भाई, संगन लावहे। बाल वृद्ध कहूँ संगन लावहे, जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहे। भैया विदुरानी दौड़ पड़ी है, पर सोचन लगी मैंने कछु तैयारी तो करी ना है, क्योंकि भैया कह सुन के भगवान आवे, गुरु आवे के संत आवे तो आदमी तैयारी कर लेता है? और बिना कहे सुने अचानक आ जाए तो है? अरे कह सुन के आवे तो पूरी बना ले, कचौरी बना ले, पुआ बना ले, खीर बना ले, रायतो बना ले, हैं? और अचानक आज टपके, आज धमके तो क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, कछु तैयारी नहीं है। अब सोचने लगी मैं तो कछु बिछावे को तैयारी ना करी, ला कछु तैयारी कर लूं, तब तक आवाज आ गई दोबारा, ए काकी, किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं? बा ने सोची कि अब सब काम छोड़ो, और जाकर के किवाड़ खोली और ठाकुर जी का दर्शन हुआ और पलक झपकना बंद हो गया। गद गद गिरा नयन बह गिरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। शुरू में बड़ा मुलायम था, को कछु कहई ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन जगत छूछा।
भगवान बोले काकी अंदर चलें कि यहीं ठाड़े रहें? तब होश आयो, तब फिर अंदर लेके आई, फिर भूल गई। भगवान बोले कछु बिछावेगी बैठवे के लें कि ठाड़े ही रहें? फिर होश आयो, फिर पीड़ा लेके आई और फिर होश भूल गई, सुध बुध भूल गई। तो पीड़ा बिछा दो उल्टो है, पाए ऊपर को और बुनाई जो है नीचे कर दी। भगवान वही पे बैठ गए, क्योंकि कोई उमरेटा को होतो तो नाराज है जातो, ले हमकाज उल्टो पीड़ा, इतना अपमान हमाओ है। लेकिन भगवान तो उल्टे पे बैठे के खुश और रह गए और बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने जा तरीका दे पीड़ा बिछायो है कि कम से कम कौनिया टेकवे के लिए पायो तो है गो टेकुआ है। ये महान लोगों की पहचान है, वो हर घटना को अच्छी बना लेते हैं, हर उल्टी बात को सीधी कर लेते हैं, हर बुराई को अच्छाई में बदल लेते हैं। ये महान लोगों की पहचान है। ऐसा उल्टो पीड़ा टेकुआ बनाया दो है। फिर थोड़ी देर बाद बोले काकी हमें तो भूख लग रही है। आहा, मेरे देश में ऐसी परंपरा है कि हमारे द्वार पे कोई भूखो प्यासो आ जाए, भूखा प्यासा आ तो सकता है पर भूखा प्यासा लौट के जा नहीं सकता। तुरंत जो है ठाड़ी वही बोली नेक रुको में अबई आई। सो अंदर केला धरे बहुत सारे और कुछ तैयारी तो नहीं। सो केला ला के बैठ गई और बोली अपने हाथ से खवाए दूं? बोले हाओ। अब नुकावे में फिर सुध बुध भूल गई। सो सुध बुध भूल में कहा गूदा तो फेंक गो और छिलका हाथ में रह गो और छिलका भगवान के मुंह में दयो तो भगवान ऐसे सुध बुध में, बाकी प्यार में, बाकी प्रेम में, बाकी भक्ति में ऐसे है गए कि छिलकाए बड़े स्वाद ते खाए गए। एक को नहीं जितनो केला हतकाओ सबको गूदा बाहर और छिलका भगवान के पेट में पहुंच गो। पीछे ते आए विदुर जी महाराज, दोनों एक दूसरे में डूबे हते। बाको कंधा पकड़ के हला के बोले ओ पागल है, होश तो है ते कपड़ा गीले हैं, कहाँ बैठी है, क्या कर रही है? तब होश आयो, सो चली गई भीतर। समझना भैया, परमात्मा जब मिलेगा या महात्मा जब भी मिलेगा तो देह से ऊपर उठने की बात करेगा, देह से ऊपर उठा देगा, देह की सुध बुध बुला देगा। लेकिन संसार वाले रिश्तेदार मिलेंगे, नातेदार मिलेंगे, संबंधी मिलेंगे तो देह की बात करेंगे, देहाध्यास की बात करेंगे। और कछु तो ऐसे देहते नीचे की बात, देहते नीचे का हो तो बताओ कपड़ा है। बहुत से लोग देह की बात करेंगे, कछु लोग देहते नीचे कपड़ा ही की बात करेंगे हैं। जे तो पे जमीन आ रहो, जे कपड़ा ठीक है, जे देहते नीचे की बात है, कछु देह की बात करेंगे। लेकिन परमात्मा और महात्मा जब भी मिलेगा देह से ऊपर, देह से ऊत माने परमात्मा ब्रह्म की बात करेगा, आत्मा की बात करेगा, सृष्टा की बात करेगा, जगदीश की बात करेगा, ऊपर उठाएगा देह से। तो विदुर जी महाराज ने देह की बात करी, संकोच में आ गई, अंदर चली गई। विदुर जी ने देखा कि गूदा पर छिलका ना दिख रहा, समझ गए 1 मिनट में। भगवान ते बोले भगवान ये छिलका कहाँ गयो? भगवान बोले काकी ने जहाँ मनिया डर करो ता पहुंचो है, काकी ने जहाँ भेजो ता पहुंचो। सो बोले वो तो पागल है, बाने जो गड़बड़ करी है मैं समझ गो, बाको बुरो मत मानियो और आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथन ते गूदा खवाए दूं। बोले हाओ, आप अपने मन की कर लो। काकी ने अपने मन की करी, काका अपने मन की कर ले, तभी तो बात पूरी होगी। बोले आओ। सो काका गूदा खवावन लगे, बहुत देर रह गई। अब काका सोच रहे कि अब बड़ाई करेंगे, अब बड़ाई करेंगे, अब बड़ाई। गूदा है ना बताओ, गूदा में तो स्वाद आ रहे होगो, छिलकाते तो मुंह खराब है होगा। हाँ? बहुत देर जब है गई तब विदुर जी को पूछना पड़ा, कहो अब तो स्वाद आ रहा होगा गूदा में।
भगवान बोले सही बतावे? बोले बताओ। स्वाद छिलकों में था वो तेरे गुरु